मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों, सुप्रिया सुले ने जिस बात की लगातार आशंका और संभावना व्यक्त की जा रही थी कि सुप्रिया सुले की पार्टी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद चंद्र पवार एनडीए के साथ जा सकती है, आज वो आशंका और संभावना सच साबित होती हुई दिखी। मास्टर स्ट्रोक चल दिया है सुप्रिया सुले ने घोषणा कर दिया है मुंबई में प्रेस संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान कि सुप्रिया सुले की पार्टी एनसीपी के जो 8 सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, शरद पवार स्वयं एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार परिसीमन बिल जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि वर्तमान जो संख्या है लोकसभा और विधानसभाओं में, इसमें 50% की बढ़ोतरी होगी। अगर ये मांग मान ली जाती है तो फिर संसद में सुप्रिया सुले की पार्टी एनसीपी एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार है। दोस्तों, इसी बात की आशंका तो लगातार संजय राउत व्यक्त कर रहे थे। जिस बात की आशंका व्यक्त करने के बाद जब संजय राउत ने यह सवाल खड़ा किया था कि एकनाथ शिंदे के कार्यालय में बैठकर शरद पवार अपना स्वागत करा रहे थे, एनसीपी अपने विधायक दल की बैठक कर रहे थे एकनाथ शिंदे के कक्ष में, तब संजय राउत ने यह सवाल उठाया था कि गद्दारों के साथ अब शरद पवार का हाथ जो है गद्दारों के साथ है, इस पर सवाल उठाया था। और उसके जवाब में सुप्रिया सुले ने, शरद पवार ने इस संभावना से इनकार किया था कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है नाक कैसे भी छुआ जाए, सीधा या घुमाकर। तो शरद पवार का एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परिसीमन बिल पर समर्थन देने की घोषणा करना, ये आप कह सकते हैं कि बातें वही है, घुमाकर केवल कहा गया है। दोस्तों, ये सुप्रिया सुले का मास्टर स्ट्रोक है। सुप्रिया सुले, शरद पवार की पार्टी लगातार ये बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे अब वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, कैसे सुप्रिया सुले को इस बात का एहसास हो चुका है कि विपक्ष में रहकर सत्ता की राजनीति की भागीदार सुप्रिया सुले नहीं बन सकती, और यदि जिद पर अड़ी रही, उद्धव ठाकरे के रास्ते पर चलती रही, तो फिर शरद पवार के बचे हुए सांसद, जो 8 सांसद जो बचे हुए हैं उनके, वो भी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसके सांसद जिस प्रकार से एनडीए में शामिल हो गए, एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए, वैसे ही शरद पवार के भी बचे हुए सांसद और बचे हुए विधायक महाराष्ट्र में, ये भी सुनेत्रा पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी के आज विधायक दल में, संसदीय दल में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो भी अब सत्ता में भागीदारी का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। आप सबको पता है कि किस प्रकार से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है, कई बार टूटी है। विगत दिनों भी कई सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाना इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी में जाना ही है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए किसी भी परिवर्तन को एक तरह से, जिसे हम कहते हैं ना कि नैतिकता के धरातल पर, भले ही वो दिखावा ही क्यों ना हो, नैतिकता के धरातल पर जस्टिफाई करने के लिए वो सांसद भारतीय जनता पार्टी में सीधे शामिल नहीं हुए, बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए। चर्चा तो यहां तक है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो 20 विधायक हैं, उन विधायकों में भी बहुत जल्द बड़ा विभाजन होने की पूरी संभावना है। तो शरद पवार के पास एक तरफ जहां अपने विधायक दल, अपने सांसदों को बचाने की चुनौती थी, सुप्रिया सुले के पास जहां अपने विधायकों, सांसदों को बचाने की चुनौती थी, वही सत्ता सुख कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि महाराष्ट्र की राजनीति सुनेत्रा पवार का गुट संभाले और केंद्रीय राजनीति जो है वो सुप्रिया सुले करे, सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। ऐसी चर्चा लगातार आज से नहीं बल्कि विगत 6 महीने से लगातार राजनीतिक सर्किल में लगातार चल रहा है। लेकिन इस चर्चा को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। कहा जाता है कि राजनीति में हर दल अपनी सुविधा के अनुसार तर्क गढ़ लेता है।
आज जब सुप्रिया सुले ये शर्त रख रही थी मित्रों कि 50% की शर्त जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, याद कीजिए जब ये डिलिमिटेशन का बिल, महिला आरक्षण बिल एक साथ संविधान संशोधन बिल संसद में गिरा था, इसलिए गिरा था कि सरकार के पास 2/3 का बहु आंकड़ा नहीं था। दोस्तों यही वो बिल था जिस बिल को विपक्ष ने गिराया था, और गिराने में सुप्रिया सुले की पार्टी के सांसदों की भी भूमिका उतनी ही थी जितनी भूमिका उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सांसदों का था, उतनी ही भूमिका कांग्रेस के सांसदों का था। एक और तीर चलाया है सुप्रिया सुले ने। सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद के सत्र में जब ये डिलिमिटेशन का बिल, जब ये महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, उस बिल को पेश करने से पहले अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में एनसीपी शरद पवार की पार्टी के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भी सहमति व्यक्त किया था। दोनों पार्टियों ने सहमति व्यक्त किया था। ये कहते हुए, ये खुलासा करते हुए सुप्रिया सुले ने एक बार फिर नैतिकता और राजनीतिक अनैतिकता, वादा खिलाफी का जो मामला है, जो आरोप, जब सुप्रिया सुले की पार्टी, जब एनसीपी शरद पवार की पार्टी जब एनडीए का अंग बनेगी, उसके लिए तब जो उस पर आरोप लगेगा संजय राउत जैसे जो विपक्ष में रहेंगे उन पार्टियों के द्वारा, जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा शरद पवार की पार्टी, सुप्रिया सुले की पार्टी पर यह आरोप लगाया जाएगा गद्दारी का इंडिया गठबंधन के साथ, तो फिर सुप्रिया सुले ने उसके लिए पहले ही से ही अपना आधार तैयार कर लिया, और इसीलिए इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि जब यह डिलिमिटेशन का बिल, महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होना था, उससे पहले अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी इसका समर्थन करने के लिए तैयार थी, लेकिन न जाने क्यों अंतिम समय में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ मतदान करने से मना कर दिया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यकाल है 2024 से 2029 तक, इसके दौरान डिलिमिटेशन का बिल जरूर पारित करा ले। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि आनन फानन में महिला आरक्षण का बिल, या फिर जाति के आधार पर जो जनगणना करना था, जनगणना में भी ये जोड़ा गया लास्ट आवर में कि जनगणना इस बार जो होगी वो जातिगत जनगणना भी होगी, हर जाति की गणना भी कराई जाएगी, जबकि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पहले इसके खिलाफ थी। इन सब के पीछे, चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे वो जनगणना में जातिगत संख्या, जाति के आधार पर जनगणना कराने का मामला हो, इन सबको के लिए सरकार के तैयार होने के पीछे जो मूल मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, वो है डिलिमिटेशन बिल। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2009 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसके बाद अब तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। दरअसल ये डिलिमिटेशन जो संसद में के सीटों की संख्या बढ़ाने का जो मामला है, वो जो परिसीमन 2009 में हुआ था मित्रों, वो केवल और केवल विधानसभा और लोकसभा सीटों का पुनर्सीमांकन था। उसमें सीटों की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। सीटों की बढ़ोतरी अंतिम बार 7वें दशक में हुई थी। 7वें दशक के बाद सीटों की बढ़ोतरी नहीं हुई है 543 के बाद। ठीक है, यह बढ़ोतरी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में होना था, नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसे बढ़ाया जाता रहा। अंततोगत्वा जब सरकार तैयार हुई तो उसके लिए जनगणना, फिर जातिगत जनगणना, फिर महिला आरक्षण, सबको एक साथ जोड़ दिया गया, जिससे कि विवाद जो आने वाले दिनों में संभावित है, विवाद इसलिए होना है दोस्तों क्योंकि अब तक जितने भी डिलिमिटेशन हुए थे तब हुआ था जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। पहली डिलिमिटेशन होना है दोस्तों, ये डिलिमिटेशन जब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए डिलिमिटेशन हो जाए। और डिलिमिटेशन का चुनावी राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ता है दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल असम विधानसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए आप। असम विधानसभा चुनाव के परिणाम में जो बीजेपी की सरकार के द्वारा सरकार के दौरान, सत्ता में रहने के दौरान जो डिलिमिटेशन हुआ, उसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों का जो सीमांकन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं वो सीमांकन भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हित को ध्यान में रखकर किया गया है। वैसे ही
जैसे 7वें दशक तक जितने भी डिलिमिटेशन हुए थे दोस्तों, वो सब कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के वोटर समूह को लाभ पहुंचाने के लिए, कांग्रेस की सीटें अधिक से अधिक मिले, चुनाव में चुनावी जीत मिले, उसको ध्यान में रखते हुए सीमांकन किया गया था, डिलिमिटेशन किया गया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये मौका नहीं चुकना चाहती। और वर्तमान में जो परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संख्या के मामले में लगातार निर्ममता से, मैं निर्ममता ही कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि आज का राजनीति तो युद्ध का मैदान बन गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी विजय के बाद टीएमसी को तोड़ने में सफलता हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को पिछले महीने ऑपरेशन टाइगर के तहत तोड़ा गया, ऑपरेशन टाइगर 2 विधानसभा विधायक दल पर भी मंडरा रहा है खतरा, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर। तो ऐसे ही खतरों से अपनी पार्टी को बचाने के लिए और सत्ता सुख के लिए सुप्रिया सुले का ये मास्टर स्ट्रोक है। आप इससे विश्लेषण से कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।